वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, हमारा 4th चैप्टर चल रहा था, विपिन बाबू वाला, है ना, लैप्स ऑफ मेमोरी। तो बेटा इसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए थे और उसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक भी कर लिए थे, यानी क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे हमने, है ना। अब चलिए, अब हम 3rd पार्ट पर मूव कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट। After lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. कह रहे हैं कि लंच टाइम के बाद विपिन बाबू को ये महसूस होने लगा कि अब वो इस सिचुएशन के साथ कैरी ऑन नहीं कर सकते। यानी उनके जहन में जो ये बात थी, जो घूमे जा रही थी कि परिमल घोष उनको पहचान क्या है, और उन्होंने जो है दिनेश मुखर्जी से भी बात कर ली है। वो उन्होंने भी कहा है कि हाँ कि तुम रांची में थे, ठीक है। तो ये बात अब उनके जहन को घेरती जा रही थी और अब उनको ये महसूस हुआ कि अब वो और इस डेस्क पर नहीं बैठ सकते और काम नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसा उनके साथ कभी भी नहीं हुआ था। आज तक उनको 25 साल हो गए थे इस फर्म के साथ काम करते हुए, तो कभी भी उनको ऐसा फील नहीं हुआ था। ये पहली ही बार ऐसा था कि वो बिल्कुल भी अपने आप को मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे थे। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसाइंटियस वर्कर, बट टुडे हिज हेड वाज इन अ वर्ल्ड। अब कह रहे हैं कि इनकी जो अब तक की इमेज जो थी, एक रेपुटेशन जो थी, वो ये थी कि वो बिना थकने वाले, बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ, बहुत लगन के साथ, बहुत ही सही काम करने वाले एक वर्कर हैं। लेकिन आज उनका जो सर था वो पूरा एक वर्ल्ड में था। बेटा ये है ना, इन अ वर्ल्ड, ये पूरा एक तरह का ईडियम है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि इतने कंफ्यूज हो जाना कि वो सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक है। वर्ल्ड वैसे बोलते हैं जो समुद्र के अंदर जो वो आता है ना, साइक्लोन टाइप, तो उसको बोलते हैं एक तरीके से। तो अब उनके जहन में इतनी कंफ्यूजन है कि वो कुछ सोच नहीं पा रहे, ये मतलब है इसका। आगे देखिए, बैक होम एट 2:30 Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. तो अभी कह रहे हैं कि अब जब वो वहाँ पर नहीं बैठ पा रहे थे ऑफिस में, तो वो वापस आ गए, 2:30 बजे अपने घर वापस आ गए, ठीक है। और विपिन बाबू जो है आकर के अपने बिस्तर में लेट गए और सोचने लगे, यानी अपने जहन को जो है थोड़ा जोर देने लगे कि उनके जहन में कुछ बिट्स बोलते हैं, यानी जो छोटे मोटे इंसिडेंट है वो जुड़ जाए और वापस उनको सारी बात याद आ जाए, ठीक है ना। तो वो कोशिश करने लगे कि उनको सब कुछ याद आ जाए। और वो ये तो जानते थे कि किसी भी इंसान की मेमोरी जा सकती है, याददाश्त चले जाना, ये बहुत मतलब कॉमन सी बात होती है कि अगर किसी के सर में चोट लग गई है तो वो अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा भूल जाता है, ठीक है बेटा। तो यानी लेकिन जैसे सपोज कि वो 10 साल भूल गया तो वो अपने आप को 10 साल छोटा महसूस करेगा, ये मतलब होता है एक तरीके से। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा कि सिर्फ वो एक ही बात भूले हैं, एक सिंगल इंस्टेंस जो है वो भूल गए हैं, ठीक है। और बाकी सब कुछ उनको याद है, बस उस चीज़ के उनको बाकी सब कुछ याद है। और वो भी बहुत पुरानी बात नहीं कि चलो बहुत बचपन की बात तो उनको जहन में ना हो, अभी रिसेंट की बात है, 7-8 साल पुरानी बात है, कोई इतनी पुरानी बात भी नहीं है। और उनको गवाह भी मिल चुके हैं, पहले परिमल घोष, है ना, फिर उसके बाद दिनेश मुखर्जी। तो इट मीन्स कि ऐसा हुआ होगा कि वो गए होंगे, लेकिन उन्हें क्यों याद नहीं आ रहा कुछ भी ऐसा। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. तो कह रहे हैं कि वो जो है वहाँ पर जाना तो चाहते थे रांची, ठीक है, लेकिन और आप एक बात तो ये कि वो जाना चाहते थे, फिर वो दूसरी बात कह रहे हैं कि वो वहाँ चले भी गए, वहाँ पर उन्होंने इतने सारे काम भी किए, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं है। तो ये तो बड़ा ही इम्पॉसिबल है, ये बड़ी मुश्किल सी बात है। देखिए, कोई ना कोई काम हमने अगर किया होता है, कोई भी काम अगर हम करते हैं, कुछ ना कुछ हिस्सा हमें जरूर याद रहता है, ठीक है। इवन अगर आप कार्टून देखते हैं तो कार्टून के अंदर भी अगर कोई नया एपिसोड होगा तो आपको पता चल जाएगा बिल्कुल नया है, इसको आपने पहले कभी नहीं देखा था। तो रीज़न तो यही है, नहीं इट मीन्स कि आपके जहन में रहता है कि जो भी आप देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इनके साथ कि इनको एक भी सीन याद नहीं आ रहा है वहाँ पर कि इन्होंने जो भी कुछ किया हो, सिर्फ सुनने में आ रहा है कि हाँ ये गए थे और यहाँ सब ये सब उन्होंने वहाँ पर जाकर किया था। At 7:30 Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu sir says it's very important. Bipin Babu knew that what Chunni had come for. Chunnilal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. तो अब कह रहे हैं कि 7:30 हो गए, यानी 2:30 से लेटे 2:30 से उनको अब 7:30 हो चुके हैं, वो अभी बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं। तो उनके पास जो है उनका विपिन बाबू का सर्वेंट उनके पास आता है और आकर के कहता है कि चुन्नी बाबू जो है वो आए हैं और वो कह रहे हैं कि बड़ी ज़रूरी बात है, कोई इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। विपिन बाबू जो है वो जानते हैं कि चुन्नी जो है वो क्यों आए हैं, चुन्नीलाल क्यों आए। आप देखिए बेटा, यहाँ पर 4th कैरेक्टर की एंट्री हो रही है चुन्नीलाल की, है ना। चुन्नीलाल जो है वो कह रहे हैं वो कौन है, वो उनकी स्कूल की फ्रेंड है, यानी स्कूल में साथ में पढ़ते थे। तो चुन्नीलाल अभी फिलहाल बहुत रफ टाइम से गुजर रही है, यानी अभी फिलहाल जो है वो बहुत परेशान है इकोनॉमिकली, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है। तो वो जो है वो जॉब के मामले में ही बात करने के लिए आए हैं विपिन बाबू से।
Vipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. तो अभी कह रहे हैं कि विपिन बाबू जानते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो उनके लिए कुछ भी कर पाए, यानी उनकी जॉब वगैरह के लिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो चुन्नीलाल को बता चुके हैं कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चुन्नीलाल जो है वो बार बार आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी एक फ्रेज है बेटा, बैड पेनी। इसका मतलब क्या होता है कि इस तरीके से जहाँ पर उस मतलब वहाँ जाना जहाँ पर इज्जत ना हो, है ना, जहाँ पर ज़रूरत ना हो, जहाँ पर आपको वेलकम ना किया जाए, उस जगह पर जाना। तो कह रहे हैं कि वो भी एक बैड पेनी की तरह उनके पीछे पड़े हुए हैं, बार बार आ जाते हैं, हालांकि वो उनसे बात भी नहीं करना चाहते विपिन बाबू। आगे देखिए, विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। तो अब उन्होंने क्या कहलवाया अपने सर्वेंट से, तो उन्होंने ये कहलवाया कि चुन्नीलाल से अगर ये कहते हो कि फिलहाल उनसे मिलना मेरे लिए मुश्किल है, पॉसिबल नहीं कि मैं उनसे मिलूं, बल्कि आज नहीं, मुझे अभी कुछ हफ्ते तक मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा। ठीक है, काफ़ी कई हफ्तों तक वो ना आए, मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Vipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. तो जैसे सर्वेंट जो है वो उतर कर जा रहे थे, उनके मुंह से बाहर जा रहे थे जैसे सर्वेंट, तो एकदम उनके जहन में आया विपिन बाबू के कि मैं ऐसा करता हूँ, चुन्नी से पूछ लेता हूँ कि उनको कुछ याद है कि 58 ट्रिप के बारे में, और अगर मैं उनसे पूछूंगा तो इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है ना। Vipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Vipin Babu appear, he turned round hopefully. तो कह रहे हैं विपिन बाबू जो जल्दी से अपने रूम से उठे, फटाफट सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आए, और जहाँ पर लिविंग रूम में वो बैठे हुए थे वहाँ पर उन्होंने एंट्री की, है ना। चुन्नीलाल जो है वो बस जाने ही वाले थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि विपिन बाबू आए हैं तो वो उनकी तरफ मुड़े होपफुली का मतलब है उम्मीद से उन्होंने देखा उसको, बहुत उम्मीद होकर कि शायद इनके पास कोई जॉब होगी, शायद कोई मुझे न्यूज़ सुनाएंगे कि मेरी जॉब लग गई है, ऐसा ही कुछ। ठीक है, विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। तो कह रहे हैं कि विपिन बाबू ने लेकिन कोई भी बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है यानी घुमा फिरा कर बात करना, उन्होंने ऐसे कोई बात नहीं की, डायरेक्ट पॉइंट पर आ गए। लिसन सुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, यू हैव अ गुड मेमोरी एंड you have been seeing me off and on for a long time। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सीधी बात की, क्या कहा, चुन्नी सुनो, देखो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी जो है बहुत अच्छी मेमोरी है, बहुत अच्छी याददाश्त है तुम्हारी, और तुमने जो है मुझे हमेशा से देखा है। ठीक है, मी ऑफ एंड ऑन का होता है यानी अच्छे और बुरे दोनों हालात में तुमने मुझे देखा है, पहले भी जानते थे, अब भी जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। कह रहे जरा अपना जहन पीछे लेकर जाओ और मुझे बताओ कि क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59। तो चुन्नी ने कहा 58, जैसे सोचते हैं ना, ऐसे सोचने की उसमें कहा उन्होंने 58 की बात करो, 59 की बात कर रहे हो। You are sure that I did go to Ranchi? Chunni's look of amazement was not unmixed with worry। तो अभी कह रहे हैं कि वो उससे पूछ रहे हैं कि मैं क्या वाकई रांची गया था, मतलब तुम्हें पता है, यकीन तुम्हें कि मैं रांची गया था। चुन्नी का जो लुक है, चुन्नी जो वो उनको अमेजमेंट में देख रहे हैं, चौंक कर देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी फिक्र भी उनको हो रही है। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो वो पूछ रहे हैं विपिन बाबू से कि क्या तुम्हें इस बात पर कुछ शक है कि तुम वहाँ पर गए थे, ये सब कुछ हुआ था। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? तो विपिन बाबू पूछते हैं कि क्या मैं गया था, तुम्हें याद है, क्लियरली याद है तुम्हें? चुन्नी sat down on the sofa, fixed Vipin Babu with a long, hard stare and said, Vipin, have you taken 2 drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned। तो अब चुन्नी जो है वो क्या करते हैं, वो वापस बैठ जाते हैं सोफा पर और विपिन बाबू को घूरते रहते हैं थोड़ी देर तक। ठीक है, बहुत ही देर तक घूरते रहते हैं उनको और कहते हैं कि विपिन, क्या तुम ड्रग्स वगैरह ले रहे हो, कुछ और, ये नहीं तुम नशा वशा तो नहीं कर रहे कहीं? जैसा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बहुत ही क्लीन सा रिकॉर्ड है और वहाँ पर जो सारी चीज़ें वो बड़ी कंसर्न है, यानी सब चीज़ें बहुत ही क्लियरली हैं, किसी को कुछ छुपाने बताने की ज़रूरत नहीं है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, यू कांट रियली मीन दैट यू फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तो अब वो क्या कह रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, विपिन बाबू को क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें जानता हूँ, हालांकि तुम बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप को कंसर्न नहीं करते हो, यानी तुम्हारे लिए पुरानी दोस्ती कोई खास अहमियत नहीं रखती। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो जो उनकी विपिन बाबू उनकी मदद नहीं कर पाया जॉब ढूंढने में, है ना, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ठीक है कि तुम्हारे लिए पुरानी दोस्ती ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी मेमोरी है, तुम्हारी गुड मेमोरी है। तो क्या तुम्हें वाकई नहीं याद कि तुम जो है रांची ट्रिप पर गए थे और तुम सब कुछ भूल गए उसके बारे में? विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिलस स्टेयर। डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल।
तो अब विपिन बाबू जो है वो एकदम से थोड़े से घबरा से जाते हैं, क्योंकि वो उनको घूर रहे होते हैं तो वो बड़े घबरा से जाते हैं, एकदम एक टक देखते रहते हैं। तो उसके बाद जो है वो चुन्नीलाल पूछती है क्या तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब कौन सी थी? चुन्नीलाल ने पूछा ये, ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो वो कहता है कि विपिन बाबू कहते हैं हाँ मुझे याद है तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। You remember that and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? तो अभी कह रहे हैं तुम्हें ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, है ना, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं कि मैंने ही तुम्हारे लिए रेलवे की टिकट्स बुक की थी रांची के लिए, ठीक है, और मैं ही तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने के लिए आया था, और तुम्हारा जो मतलब जो जिस डब्बे में तुम बैठे हुए थे वहाँ का एक पंखा ख़राब था, तो काम नहीं कर रहा था उस कंपार्टमेंट का एक पंखा, फिर मैंने ही एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया था और उसको फिर सही करवाया था। वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। तो अब कह रहे हैं कि अब वो चुन्नीलाल जो है वो फिक्रमंद होकर उनसे कह रहे हैं पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम जानते हो। विपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड। विपिन बाबू जो है वो लंबी सी एक सांस लेते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीजन, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। तो अब वो क्या कहते हैं, विपिन बाबू कहते हैं कि शायद मैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ तो इसलिए मैं जो है थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ठीक है, हो सकता है ये रीज़न हो कि मुझे कुछ याद नहीं, भूल रहा हूँ ये वाली बात सारी, तो मुझे लग रहा है कि मुझे किसी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। कह रहे हैं कि यकीन के साथ हम ये कह सकते हैं कि विपिन की कंडीशन नहीं जो है चुन्नीलाल को कुछ बिना कुछ कहीं वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया, यानी उन्होंने अपनी जॉब के बारे में कुछ नहीं पूछा क्योंकि चुन्नीलाल खुद विपिन बाबू खुद बहुत परेशान थे, तो इसलिए चुन्नीलाल ऐसे ही वहाँ से चले गए। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Vipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Vipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. तो अब देखिए फिफ्थ कैरेक्टर इसके अंदर आया है परेश चंदा। परेश चंदा जो है वो कौन है, वो एक यंग फिजिशियन है, यानी एक वैद्य जिसको हम बोलते हैं, फिजिशियन यानी डॉक्टर समझ लिया, ठीक है ना। कह रहे हैं कि उनकी बहुत चमकीली चमकीली आंखें हैं और उनकी एक शार्प नोज है, यानी शार्प यानी खड़ी सी नाकें उनको। तो कह रहे हैं वो जब सुनते हैं विपिन बाबू के केस के बारे में, विपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में, तो वो बहुत सोच में पड़ जाते हैं, यानी वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो विपिन बाबू क्या कहते हैं उनसे, देखिए डॉक्टर चंदा, मतलब वो बहुत डेस्परेट है, यानी बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी प्रॉब्लम से, और वो ये कह रहे हैं कि आपको मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। ये एक बड़ी अजीब और गरीब सी बीमारी है जो मेरे काम को बहुत इफेक्ट कर रही है, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, हर वक्त जो है मेरे जहन में सोचे आती रहती है, मैं सोचता रहता हूँ, ठीक है ना। तो अब आप बेटा ये सोच रहे होंगे कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है, बेटा ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब सबको याद है कोई चीज़ और हमें नहीं याद है, और हम ही वहाँ पर गए हैं, सब कुछ सारे काम हमने किए हैं, या फिर कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कोई चीज़ आप रखकर भूल जाते हैं तो आप उसे ढूंढते रहते हैं, आपकी निगाहें उसे ढूंढती रहती हैं, है ना। तो यानी अगर हम जरा सा भी कुछ भूल जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये तो पूरा एक इंसिडेंट भूल गए तो ये कितना परेशान हो रहे होंगे, इसीलिए इनका काम बहुत इफेक्ट कर रहा है और ये प्रॉपरली अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है बेटा। देखिए आगे क्या हुआ। Dr. Chanda shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. तो आप जो है डॉक्टर चंदा जो है वो अपना सर हिलाते हैं उनकी बात पर और कहते हैं, मिस्टर चौधरी आप जानते हैं मैंने आज तक कभी भी कोई भी ऐसा केस नहीं देखा जैसा कि आपका केस है, ठीक है। अगर मैं फ्रैंकली आपको बताऊं तो ये जो केस आपका केस है ये मेरे एक्सपीरियंस से बाहर है, यानी मैंने आज तक कभी भी कोई भी ऐसा केस एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मतलब ये नहीं है, अगर हम इसको ट्राई कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनेक्शियसली। तो विपिन बाबू जो है फटाफट आगे की तरफ आते हैं जल्दी से, एनेक्शियसली नहीं, वो पूरी उम्मीद होकर कि शायद ये कोई बात बताते हैं मुझे जो मेरे काम आ जाए। As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. तो अभी कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी समझ में बात आई है, डॉक्टर चंदा कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी समझ में बात आई है और जहाँ तक शायद आप भी सही सोचे इस बात को, शायद आपकी भी यही ओपिनियन है जो मैं सोच रहा हूँ कि आप रांची तो गए थे, ठीक है, किसी भी अननोन रीज़न की वजह से, यानी ऐसे ही गए होंगे, कोई ऐसा रीज़न, कोई खास रीज़न नहीं था जाने का आपके, या फिर वो जो जिस वजह से आप गए थे वो अननोन है, पता नहीं क्यों गए थे आप, है ना।
तो वो एंटायर जो एपिसोड है वो आपके जहन से स्लिप हो गया है, आपके माइंड से हट गया है वो। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। तो मेरा ये सजेशन है कि आप जो है दोबारा से रांची जाए एक बार दोबारा। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। तो हो सकता है कि जब जिस जगह पर आप मतलब जैसे पहले भी आप गए हुए हैं लेकिन अब आपको याद नहीं है ना, तो जब आप दोबारा जाएंगे तो हो सकता है कि वो जो ट्रिप की आपकी यादें हैं वो वापस आ जाएं। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर। तो आप कह रहे हैं कि ये जो है इम्पॉसिबल नहीं है, आप जा सकते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इससे पहले कि मैं आपको क्या करता हूँ, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको जो है एक प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ नर्व टॉनिक, यानी आपकी जो नर्व्स हैं वो थोड़ी सुकून में आ जाएंगे, ठीक है। और एक ट्रैंक्विलाइजर आपको दे रहा हूँ मैं। ट्रैंक्विलाइजर बट एक दवाई होती है जो स्ट्रेस को कम करती है, ठीक है। स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। तो ये कह रहे हैं कि आपके लिए जो है आपके नींद बहुत ज़रूरी है, और अगर आप सोएंगे नहीं तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत प्रोनाउंस जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नजर आने लगेंगे। यानी जब जैसे सपोज कि किसी को डिप्रेशन होता है ना, तो डॉक्टर्स जो दवाई देते हैं उसको तो सोने की दवाई देते हैं, क्योंकि वो सोता रहेगा तो वो कम सोचेगा, जितना कम वो सोचेगा उतना ही स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने आपको नर्व टॉनिक दिया है, ट्रैंक्विलाइजर दिया है, और आपके लिए आप मतलब इसमें नींद की दवाई भी है, और आप इससे आराम से सोएंगे। जितना आप सोएंगे उतना ही स्ट्रेस आपका कम होगा। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. तो अभी कह रहे हैं कि विपिन बाबू जो है वो सुबह जब उठे तो काफ़ी बेहतर फील कर रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी मतलब दवाई वगैरह खाकर सोए थे, उनको कई रातों से नींद नहीं आई थी, तो अब वो काफ़ी बेटर फील कर रहे थे क्योंकि वो सो चुके थे पूरी रात, है ना। और सोकर जब वो उठे तो उन्होंने जो है नाश्ते के बाद अपने ऑफिस कॉल की, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी वहाँ के जो काम करने वाले थे उनको, ये जो उनके अंडर काम करते होंगे उनको, और उसके बाद उन्होंने अपने लिए एक फर्स्ट क्लास टिकट बुक करा। कहाँ के लिए? रांची के लिए, उसी शाम का, यानी सुबह की बात कर रहे थे, तो उसी शाम को उन्होंने एक टिकट बुक किया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट एंड होता है। उसके बाद क्या हुआ होगा अभी देखते हैं। ये पहले हम देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो बेटा 2 क्वेश्चन है इसके अंदर आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज चुनीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम विपिन बाबू। कह रहे चुनीलाल कौन थे और वो विपिन बाबू से क्या चाहते थे। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि वो उनके एक स्कूल मेट थे जो पहले मतलब बचपन में उनके साथ पढ़ते थे, और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि विपिन बाबू जो है वो उनको जॉब के लिए फेवर कर दें, यानी कहीं पर उनकी जॉब लगवा दें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है why was डॉक्टर चंदा puzzled, what was unusual about विपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी। कह रहे डॉक्टर चंदा जो है वो क्यों पजल्ड हो गए। पजल्ड बोलते हैं यानी क्यों मतलब कंफ्यूज हो जाना, यानी पहेली में फंस जाते हैं, यानी पहेली का हल ना निकले ऐसे। तो पजल्ड क्यों हो गए वो, और जो विपिन बाबू के लॉस ऑफ मेमोरी का जो एपिसोड है ये वो इतना अनयूजुअल क्यों है, यानी इतना एक तो ये है कि याददाश्त चली गई तो बड़ी आम सी बात है, लेकिन ये एक आम बात क्यों नहीं है ना, ये इतना अलग क्यों है। तो ये 2 क्वेश्चन है, देखिए इसके आंसर्स। तो बेटा फर्स्ट आंसर देखिए, इसका फर्स्ट आंसर क्या है, चुनीलाल वॉज विपिन बाबू स्कूलमेट। चुनीलाल कौन थे? विपिन बाबू के स्कूलमेट थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली। तो कह रहे हैं वो काफ़ी टाइम से जो है बहुत रफ टाइम गुजार रहे थे, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल से वक्त गुजर रहा था उनका, तो क्योंकि वो काफ़ी फाइनेंशियली वीक हो चुके थे, उनके पास जॉब नहीं थी। ही वॉन्टेड अ फेवर फ्रॉम विपिन बाबू इन हिज जॉब। तो वो क्या चाहते थे, वो फेवर चाहते थे विपिन बाबू से उनकी जॉब के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, परेश चंद्र जो है वो इतने सरप्राइज क्यों हो गए थे। परेश चंद्र वॉज अ यंग फिजिशियन। कह रहे परेश चंद्र जो है वो एक यंग फिजिशियन है। ही हैड नेवर डेल्ट अ केस ऑफ मेमोरी लॉस। कह रहे उन्होंने कभी भी ऐसा वाला केस फेस नहीं किया या डील नहीं किया जैसा कि विपिन बाबू का है, ठीक है। सो ही वॉज पजल्ड आफ्टर लिसनिंग टू विपिन बाबूज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो कह रहे हैं इसलिए जो है वो पजल्ड थे विपिन बाबू का जो लैप्स ऑफ मेमोरी का केस था उसको सुनने के बाद। विपिन बाबूज केस वॉज अनयूजुअल एज ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू हिज पास्ट एक्सेप्ट फॉर हिज रांची विजिट। तो कह रहे विपिन बाबू को सब कुछ याद है, मतलब उनका जो केस अनयूजुअल है वो इसीलिए है कि उन्हें सब कुछ याद है, पुरानी सारी बातें याद है उनको, ठीक है। लेकिन नहीं याद है तो क्या नहीं याद है, सिर्फ रांची की विजिट नहीं याद है, बस। इससे पहले वाली भी सारी बातें याद है, इसकी बाद वाली भी सारी बातें याद है, सिर्फ एक हिस्सा याद नहीं है रांची विजिट का, कि वो कब वहाँ गए, क्या क्या हुआ, ठीक है बेटा। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स हो गए आपके। किस तरह करेंगे आप इसको, पहले आप पार्ट 3 डालेंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन चेक। उसके बाद सारे वर्ड्स भी जो इस पार्ट में आए हैं वो वाले वर्ड्स भी लिखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी भी लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि खाली इंग्लिश टू इंग्लिश लिख लें, आप हिंदी भी लिखिएगा। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे अपनी कॉपी, ठीक है बेटा, क्वेश्चन आंसर कॉपी में। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपने ऐसे सेकंड का तो पेज बना लिया होगा पहले ही, है ना। चलिए उसके बाद अब देखते हैं 4th पार्ट। तो बेटा 4th पार्ट स्टार्ट हो रहा है अब आपका, देखिए जरा क्या है इसके अंदर। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before.
तो कह रहे हैं कि जब वो ट्रेन से उतर रहे थे रांची में अगली सुबह को, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो इस जगह पर कभी भी नहीं आए। ठीक है। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। तो कह रहे हैं वो बाहर स्टेशन से बाहर आए, उन्होंने एक टैक्सी ली और टाउन के उस एरिया के चारों तरफ उन्होंने थोड़ी देर टहलने का, यानी टैक्सी में बैठकर एक तरीके से चक्कर लगाने का सोचा। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the मोराबादी हिल, with none of these had the slightest acquaintance। तो अभी कह रहे हैं उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ के होटल्स, यहाँ के बाजार, मोराबादी हिल यानी कोई पहाड़ी है वहाँ पर, ये तो ये सब, इसमें से कोई सी भी चीज़ जो है वो उनके लिए ज़रा सी भी एक्विंटेंस नहीं है, यानी ज़रा सी भी जाने पहचाने नहीं है, वो ज़रा सा भी नहीं जानते उसको, कभी नहीं देखा उन्होंने, ये उनको महसूस हुआ। वुड अ ट्रिप टू द हुद्रो फॉल्स हेल्प। तो उन्होंने सोचा कि क्या अगर मैं हुद्रो फॉल के लिए कोई ट्रिप लेता हूँ या ट्रिप करता हूँ वहाँ की, तो क्या वो मेरी मदद करेगी। He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough। तो उन्होंने सोचा कि क्या मैं हुद्रो फॉल्स जाऊँ, वो मेरी मदद करेगा, वहाँ पर जाना मेरे लिए कुछ कारगर साबित होगा। लेकिन उन्हें यकीन नहीं आया, है ना। उसी पर उन्होंने सोचा कि मतलब क्या फ़ायदा होगा, इतनी दूर जाऊँ मैं। फिर दूसरी पर उन्हें ये ख्याल आया कि अगर मैं नहीं गया तो फिर मेरे जहन में ख्याल रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की, है ना। तो मैं कोई भी ऐसी कोई ख्वाहिश अपने दिल में नहीं रखना चाहता, ऐसी कोई बात छोड़कर नहीं जाना चाहता कि मुझे बाद में ये लगे कि मैंने काफ़ी कोशिश नहीं की थी, तो मैं सब चीज़ें ट्राई करके देखता हूँ। सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुद्रो इन द आफ्टरनून। तो उन्होंने कार अरेंज की हुद्रो फॉल्स के लिए उसी दोपहर। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुद्रो, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing that Bipin Babu said was, "I am finished. There's no hope left." तो अब क्या होता है, उसी शाम को, यानी उसी दोपहर के बाद शाम को 5 बजे की बात है, हुद्रो पहुंच चुके हैं वहाँ पर। ठीक है। तो कह रहे हैं 2 गुजराती जेंटलमैन थे वहाँ पर, 2 गुजराती आदमी थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा, मतलब एक पिकनिकर्स का ग्रुप आया हुआ था, उसके अंदर से 2 गुजराती आदमियों ने बिपिन बाबू को वहाँ से खोजा। ठीक है। वो बेहोश पड़े हुए थे वहीं पर बोल्डर के पास, और कह रहे हैं कि जब वो उसके करीब आ रहे थे, वो दोनों जब करीब आ रहे थे, तो बिपिन बाबू क्या कह रहे थे, मतलब जैसे बेहोश होते होते वो ये कहकर बेहोश हुए थे, आई एम फिनिश्ड, मैं फिनिश हो रहा हूँ, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि यहाँ पर आने के बावजूद भी उनको कोई भी एक्विंटेंस, उनको अपने मतलब ऐसा लगा, उनको नहीं लगा कि वो पहले यहाँ आ चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं। ठीक है। तो उनको जो है ऐसा कुछ भी याद नहीं आया। तो उनको लगा कि वाकई मेरे जहन में कोई बहुत बड़ा मसला है, कोई बहुत बड़ी परेशानी हो रही है कि मुझे अब भी कुछ याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum at Bipin Babu couldn't think anymore। अगली सुबह बिपिन बाबू वापस आ चुके थे कलकत्ता। ठीक है। उन्हें ये एहसास हुआ, उन्हें ये महसूस हुआ उनको कि अब जो है वाकई उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत ही जल्द ऐसा होगा कि वो सब कुछ गंवा देंगे, सब कुछ खो देंगे। ठीक है। उनकी काम करने की जो इच्छा है वो भी खो जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी काबिलियत, उनका बैलेंस ऑफ माइंड, सब कुछ प्रॉपर लेकर चलना, ये सब खो जाएगा। ठीक है। तो और उन्हें ये भी लगा कि शायद उनका जो अंत हो वो एक किसी मेंटल असाइलम में हो। बस वो यहाँ तक ही सोच पाए, इससे ज़्यादा वो नहीं सोच सके। Back home he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then after a shower he got into bed with an ice bag clamped on his head। कह रहे घर वापस आने के बाद उन्होंने डॉक्टर चंदा को कॉल की और उनसे पूछा कि आप प्लीज़ आ जाएं। ठीक है। मतलब घर पर ही आ जाएं। फिर उन्होंने शावर लिया, यानी वो जाकर नहाए। उसके बाद वो बेड पर लेट गए और उन्होंने बर्फ़ का एक बैग होता है जैसे आइस बैग है, उसको अपने सर पर रखकर वो लेट गए। जस्ट देन, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या था कि अब वो जो है उनको ये डर भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जो भाई है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उनके जो भाई की डेथ हुई थी वो भी इंसेनिटी में हुई थी। इंसेनिटी का मतलब नहीं पागलपन में, यानी उनके भाई जो है वो भी पागल हो गए थे और वो भी मेंटल असाइलम में थे। इसलिए जो है उन्होंने रीज़न दिया था कि परिमल घोष ने कहा था कि इसलिए आप रांची का मेंटल असाइलम देखने नहीं गए थे, है ना। तो उनको ऐसा इसलिए भी ज़्यादा लग रहा होगा कि शायद मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो अब क्या हुआ, इतनी देर में जब वो लेटे हुए वहाँ पर, just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box, a greenish envelope with his name in the red ink on it। तो कह रहे हैं कि इसी दौरान जब वो लेटे हुए हैं अपने सर पर वो आइस बैग रख करके, उनका सर्वेंट उनके पास आया और उनके पास एक लेटर लेकर आया। ठीक है। और उसके अंदर क्या था, तो उसने बताया कि ये जो है कोई लेटर बॉक्स में छोड़कर चला गया था
और वो एक ग्रीन कलर का एनवेलप था और उसके ऊपर रेड इंक से लिखा हुआ था, ठीक है, रेड इंक से उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था। Above the name it said urgent and confidential. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. तो कह रहे हैं कि उस नाम के साथ साथ लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, नाम की जगह पर जो है, नाम की जगह के ऊपर जो है लिखा हुआ था कि बहुत ही अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल, यानी किसी को नहीं बताना है, बिल्कुल सीक्रेट रखना है। अब उनकी कंडीशन तो काफ़ी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वो लो फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है वो उठे, उन्होंने सोचा कि नहीं, उन्हें ये ज़रूरी पढ़ना चाहिए। O2 का मतलब क्या होता है, ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। तो उन्होंने उस एनवेलप को ऊपर से फाड़ा और उसमें से वो लेटर निकाला और उन्होंने क्या पढ़ा, तो जो उन्होंने पढ़ा वो ये है। Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. Yours, Chunila. तो बेटा ये खत जो है वो कहाँ से आया है, चुन्नीलाल की तरफ से आया है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, देखते हैं जरा। I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. तो अब यहाँ पर चुन्नीलाल क्या कह रहे हैं उससे, वो कह रहे हैं कि मुझे ये आइडिया नहीं था कि एफ्लुएंस बोलते बेटा खुशहाली, यानी अगर इंसान अमीर हो, पैसा हो, उसके पास सब कुछ हो, तो उसे हम बोलेंगे एफ्लुएंस पर, एफ्लुएंट, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि मुझे ये यकीन नहीं था, मुझे ये आइडिया नहीं था कि एफ्लुएंस जो है वो तुम्हें इतना बदल देगा, ठीक है। जो चीज़ वो तुम्हारे अंदर लेकर आया है, यानी जो तुम्हारे पास पैसे की रेल पेल है, जो चीज़ तुम्हारे अंदर लेकर आई है, मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है, ठीक है, क्योंकि तुम बहुत बदल गई। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड? कह रहे हैं कि क्या ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था कि तुम किसी ओल्ड फ्रेंड की मदद कर पाओ, डाउन ऑन हिज लक, जो अपने फिलहाल उसका जो लक है वो चल नहीं रहा है, बहुत डाउन चल रहा है वो अपने लक में, क्योंकि तुम उसकी मदद नहीं कर सकते थे। आई हैव नो मनी, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरे जो रिसोर्सेज हैं, जो जरिए हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत सीमित हैं। व्हाट आई हैव इज इमेजिनेशन। तो कह रहे हैं मेरे पास जो सिर्फ एक चीज़ है वो है इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जिसका एक पार्ट मैंने तुम्हें एक तौर पर सजा देने के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये जो तुम्हारा अनफीलिंग बिहेवियर है कि मेरे दोस्त होने के बावजूद, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, उसके बावजूद तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने तुम्हें एक सज़ा दी है, रेट्रीब्यूशन दिया है एक तरीके से उस इमेजिनेशन का यूज़ करते हुए, ठीक है। यानी बेटा हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अब तक की जितनी भी कहानी है, यानी उसका रांची जाना, वहाँ पर हुद्रो फॉल्स जाना, वहाँ पर गिरना, वहाँ पर बावर्ची से के हाथ का खाना खाना, डॉक्टर दिनेश मुखर्जी के साथ रुकना, तो ये सारी की सारी बातें क्या है, सब इमेजिनेशन है, एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कि बिपिन बाबू ने लैप्स ऑफ मेमोरी हुआ ही नहीं, बिपिन बाबू की मेमोरी के अंदर कोई लैप्स नहीं है, कोई लूप्स नहीं है, ठीक है। Well, you will be all right again now. A novel I have written in is being considered by a publisher. तो कह रहे हैं कि खैर अब तुम जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे दोबारा से, एक नॉवल मैंने लिखी है, ठीक है, और उसको एक पब्लिशर ने कंसिडर कर लिया। If he likes it enough, it will see me through the next few months. तो कह रहे हैं कि अगर उसको ये पसंद आई, मतलब काफ़ी पसंद आई, तो फिर वो मुझे कुछ महीने बाद मिलेगा और बताएगा कि क्या होगा, पब्लिश होगी नहीं होगी, क्या होगा, ठीक है ना। तुम्हारा चुन्नीलाल, यानी बेटा ये जो इन्होंने पूरी हमें स्टोरी सुनाई है, एक तरीके से इन्होंने एक बुक की स्टोरी, नॉवल की स्टोरी हमें सुनाई है इन्होंने, यानी चुन्नीलाल ने यही एक नॉवल लिखी है जो इन्होंने एक पब्लिशर को दे भी दी है, ठीक है बेटा। तो फिर आगे क्या होता है, व्हेन डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। जब डॉक्टर चंदा जो है वो आते हैं तो बिपिन बाबू से क्या कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, जैसे ही मैं ट्रेन से पहुंचा रांची में तो वहाँ पर मुझे सब कुछ याद आ गया, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या करते झूठ बोल दिया है ना, हालांकि उनको याद नहीं आया था, वो बहुत परेशान हो गए थे कि उन्हें वाकई कुछ याद नहीं आ रहा है, और अभी भी वो परेशान थे। जस्ट ये लेटर रिसीव होने के बाद ही वो बहुत ठीक फील कर रहे हैं। क्यों ठीक फील कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें यकीन आ गया कि अब उनके जहन में या दिमाग में कोई परेशानी नहीं है, कोई उनको याददाश्त की प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, जो जो उन्हें याद है सब ठीक याद है। ये एक इमेजिनेशन थी जो चुन्नीलाल ने उनके ऊपर की थी, एक्सपेरिमेंट किया था। A unique case said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. तो डॉक्टर चंदा ने क्या कहा कि ये बड़ा यूनिक केस था, ठीक है, मैं इस वाले पूरे केस को एक मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूंगा। यानी बेटा जो अलग से केसेस होते हैं ना, तो ये अपनी मतलब मेडिकल की बुक होती है उसमें लिखते रहते हैं ताकि लोगों को आगे भी हेल्प मिलती रहे।
The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. तो आप कह रहे हैं कि मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि मैं जो है वहाँ पर रांची में गिर गया था, तो मेरे हिप में पेन हो रहा है, तो अगर आप मुझे कोई पेनकिलर दे सकें तो यानी बात इतनी बड़ी बात, इतनी सारी टेंशन की बात ज़रा से यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो बेटा इसके जो राइटर है वहाँ सत्यजीत रे जो है वो एक मूवी डायरेक्टर भी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बेहतरीन मूवीज़ बनाते हैं, यानी थ्रिलर्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, अक्सर। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इतनी सारी कन्फ्यूजन के बाद इतना छोटा सा हल निकल गया कि बिपिन बाबू को सब कुछ प्रॉपर ही याद था। उनके साथ ही एक तरीके से मजाक समझ लीजिए या गुस्से में बदला लेने के लिए किया गया था। ठीक है, तो अब इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन देखिए बेटा। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है, उसमें से भी हम सेकंड नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची। कह रहे हैं कि बिपिन बाबू वाकई जो है अपनी याददाश्त भूल गए थे और सब कुछ भूल गए थे रांची की ट्रिप के बारे में। तो क्या वाकई ऐसा हुआ था? इसका आंसर देखिए बेटा, हैव एनी लैप्स ऑफ मेमोरी और फॉरगॉटन ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची। कह रहे हैं शायद नहीं, बिपिन बाबू जो है वो अपनी उनको कोई लैप्स ऑफ मेमोरी नहीं हुआ था, यानी कोई लूप नहीं था उनकी मेमोरी में, और ना ही वो ट्रिप के बारे में कुछ भी भूले थे। From the letter sent by Chunilal, it was evident that he played a trick on Bipin Babu who didn't help him to get a job. तो कह रहे हैं जो लेटर उनको मिला है चुनीलाल की तरफ से, तो वो ये इस बात की गवाही दे रहा है कि चुनीलाल ने जो है उनके साथ एक ट्रिक की थी, यानी उनके साथ एक चालाकी की थी या फिर एक तरीके से बदला लिया था इस बात का कि वो उनकी जॉब में कोई हेल्प नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका 4th कॉम्प्रिहेंशन चेक का। सिर्फ 1 क्वेश्चन आपको करना है। इसके अंदर भी पहले आप 4th डालेंगे, पार्ट 4, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे इंग्लिश टू हिंदी, और उसके बाद इसका क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, क्वेश्चन लिख के आंसर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप वो इन 4 पार्ट्स के बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए बेटा, वर्किंग द टेस्ट के क्वेश्चन है आपके 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ लेंगे फिर आंसर देखेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन, व्हाट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस। कह रहे हैं कि ऑथर ने जो है बिपिन बाबू को डिस्क्राइब किया है कि वो एक हार्ड वर्किंग और एक सीरियस मैन है अपने काम को लेकर के, तो आपको लेसन से इसके क्या सबूत मिलते हैं। ठीक है, सेकंड है, व्हाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुनीलाल, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग। कह रहे हैं कि बिपिन बाबू ने अपना जहन क्यों बदला कि चुनीलाल से मीटिंग को लेकर के, और कह रहे हैं कि उसका क्या रिजल्ट निकला। उसके बाद थर्ड है, बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुड्रो फॉल्स, व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर दिस। कह रहे हैं बिपिन बाबू जो है वो कॉन्शियसनेस खो बैठे थे हुड्रो फॉल्स में अपनी, यानी वो बेहोश हो गए थे वहाँ पर। तो उसके बाद कह रहा उसका क्या रीज़न था उनकी बेहोश होने का। हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुनीलाल हैड ट्रिक्ड हिम। कह रहे हैं कि आप बताइए कि बिपिन बाबू ने क्या किया होगा जब उन्हें पता चला होगा, या उन्होंने क्या महसूस किया होगा जब उन्हें पता चला कि चुनीलाल ने उनको धोखा दिया है या उनके साथ चालाकी की है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए इनके आंसर्स। बेटा फर्स्ट आंसर है आपका, बिपिन बाबू वॉज अ सीरियस, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फेलो। He went to office regularly. He had a reputation for being a tireless and conscientious worker. कह रहे बिपिन बाबू जो है वो बहुत सीरियस और ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग फेलो थे। वो रेगुलर ऑफिस जाते थे अपने, और उनकी जो रेपुटेशन थी वो ये थी कि वो टायरलेस थे और कंसाइंटियस वर्कर है, यानी बहुत ज़्यादा लगन से परफेक्ट काम करने वाले। तो ये सारे सबूत बताते हैं कि हाँ वो हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट मैन थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, Bipin Babu changed his mind about meeting Chunilal as he thought Chunilal might remember something about his trip to Ranchi in 1958. तो कह रहे उन्होंने अपना जहन इसलिए बदला था चुनीलाल से मिलने को लेकर के कि शायद चुनीलाल कुछ जानते हो उनके बारे में, मतलब उनके रांची जाने के बारे में 1958 में। चुनीलाल कन्फर्म अबाउट बिपिन बाबूज विजिट टू रांची। कह रहे चुनीलाल ने जो है बात कन्फर्म कर दी कि हाँ वो रांची गए थे। हियरिंग दिस, ये सुनकर बिपिन बाबू इन अ कंफ्यूज स्टेट डिसाइडेड टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड गेट ट्रीटमेंट फॉर हिज मेमोरी लॉस। तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि ये सब सुनने के बाद उन्होंने सोचा कि वाकई उनका जो मेमोरी लॉस हुआ है उन्हें, और इसलिए जो उन्होंने सोचा कि वो अब एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करेंगे। ठीक है, जो कि उनका ट्रीटमेंट कर सके। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बेटा कि वो क्वेश्चन किया था कि वो वहाँ पर बेहोश क्यों हुए थे, है ना। तो आंसर है इसका, वेल बिपिन बाबू वॉज एट द हुड्रो फॉल्स, ही मस्ट हैव स्लिप्ड एंड फॉलन ऑफ अ बोल्डर, दिस इज हाउ ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, बिकॉज ऑफ दिस ही इवन हैड पेन इन हिज हिप्स फॉर विच ही आस्क्ड डॉक्टर चंदा टू प्रिस्क्राइब हिम अ पेन किलर। तो अभी आप देखिए अंदाजा है ना, 2 बातें हैं यहाँ पर कि एक तो मैंने आपको जो बताया था कि हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि भाई मुझे अब तक कुछ याद नहीं आया है, ठीक है,
और इस आंसर के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भाई विपिन बाबू जो वहाँ पर गिरे थे उसका ये रीज़न हो सकता है कि वहाँ पर स्लिप हो गए हो और वहाँ से गिर गए बोल्डर पे से, ठीक है, और इसीलिए जो है वो बेहोश हो गए गिरने के बाद। और यही रीज़न था कि उन्होंने कहा था कि उनकी हिप में पेन है और वो पेन किलर मांग रहे थे डॉक्टर चंदा से, ठीक है, तो ये रीज़न इसका हो सकता है। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको लगा होगा कि मतलब वाकई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तो टेंशन और स्ट्रेस में वो बेहोश हो गए होंगे, ये भी हो सकता है। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ आंसर देखिए बेटा, विपिन बाबू को कैसा लगा होगा जब उन्हें पता चला कि उनके दोस्त ने उनको धोखा दिया है ना, तो क्या लगा होगा उनको। When विपिन बाबू found out that Chunilal had tricked him, he must have been filled with guilt for not helping Chunilal in his time of need. तो कह रहे हैं कि जब विपिन बाबू को पता चला होगा कि चुनीलाल ने ही उनको धोखा दिया है, तो उनको इस बात पर बहुत शर्मिंदगी हुई होगी, गिल्ट फील हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने चुनीलाल की मदद नहीं की थी जब उसको ज़रूरत थी। He regretted refusing to help him and realized that he had indeed become a victim of forgetfulness, as he had forgotten the real meaning of friendship at the time of his affluence. तो अभी कह रहे हैं कि उनको ऐसा भी महसूस हुआ होगा कि इन्होंने मतलब उनको अफसोस हुआ होगा कि उन्होंने चुनीलाल की मदद के लिए इनकार कर दिया था, और उनको एहसास भी हुआ होगा कि इसलिए वो जो है याददाश्त भूलने की विक्टिम बन गए, बहुत ही आसानी से जो है एक शिकार हो गए ये चुनीलाल का। तो इसका रीज़न यही क्योंकि वो भूल गए थे असल दोस्ती के मतलब को, ठीक है, यानी उनको ये याद नहीं था कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। असल में जो है दोस्ती का मीनिंग ही क्या है कि किसी भी टाइम पर जब ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद करना अपने दोस्त की, ठीक है ना। तो वो भूल गए थे जब वो एफ्लुएंस यानी जब वो काफ़ी मतलब पावरफुल थे, काफ़ी खुशहाल थे, तब वो भूल गए अपनी दोस्त की मदद करना, इसलिए वो सब कुछ भूल गए। मैं ये नहीं जब दोस्ती भूले तो सब कुछ भूल गए, ठीक है। तो इसलिए जो इन्होंने बताया हमें, ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका आता है वर्किंग विद लैंग्वेज। इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए बेटा यहाँ पर फिलहाल आपको दे रखे हैं, उसके अंदर आपको क्या करना है, हैड टू, हैव टू या हैज़ टू फिल करना है। हैव टू या हैज़ टू का मतलब क्या होता है, जब कोई भी काम आपको मजबूरी में करना पड़े, मजबूरी में कह लीजिए कंपल्जन यानी कंपल्सरी हो जाए कोई काम करना, जैसे आई हैव टू डू दैट वर्क, मुझे वो काम करना पड़ा, या आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ा, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हैड टू कहाँ पर आएगा, हैड टू पास्ट में आएगा। तो सेंटेंस को पढ़कर आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि पास्ट में है या प्रेजेंट में, और प्रेजेंट के अंदर क्या आएगा, हैव टू या हैज़ टू आएगा, ठीक है। आई वी यू दे के साथ तो हम हैव लगाते हैं, और ही शी इट के साथ हम हैज़ लगाते हैं। डिपेंड करता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे हमें ये फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव टू कट माई हेयर एवरी मंथ, ठीक है, यानी एक तरीके से एक रेगुलर हैबिट हो गई है, तो हम कहते हैं कि भाई मुझे हर महीने अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, है ना, आई हैव टू। इसके बाद यहाँ पर आएगा वी हैड टू गो फॉर स्विमिंग लेसन्स लास्ट ईयर। देखिए लास्ट ईयर होगी नहीं, पास्ट की बात होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड टू आ जाएगा कि मुझे अपने स्विमिंग लेसन्स के लिए जाना पड़ा, ठीक है, या जाना पड़ता था, ऐसे करके। शी हैज़ टू टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ, उसने प्रिंसिपल को सच बताया। इसके बाद दे हैड टू आएगा, इसके बाद वी हैव टू, और उसके बाद रोमित हैड टू, और लास्ट है आपका आई हैड टू रिपेयर माई साइकिल येस्टरडे। येस्टरडे यानी पास्ट हो गए, कल की बात है, तो इसलिए हमने यहाँ पर येस्टरडे हैड टू लगा दिया। उसके बाद ये पूरा हो गया आपका, ये बेटा बुक में करना है आपको, उसके अंदर कॉपी में कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब देखिए बेटा स्टडी द सेंटेंसेस इन द कॉलम्स बिलो। यहाँ पर सेंटेंसेस दे रखी है इन्होंने कॉलम ए और कॉलम बी के अंदर, है ना। तो जरा देखते हैं क्या है। आई सॉ दिस मूवी यस्टरडे, यहाँ पर एक जो सेंटेंस है वो है मैंने ये मूवी देखी कल, या कल ये मैंने मूवी देखी, ऐसे। आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, यहाँ पर क्या सेंटेंस बन रहा है, मैं ये मूवी देख चुका हूँ, यानी मैं ये मूवी पहले से ही देख चुका हूँ, ये मतलब है। दोनों ही सिचुएशन में देख रखी है, लेकिन एक तो ये है कि कल ही देखी है, और एक ये कि देख चुका हूँ। हालांकि देखिए ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, ठीक है। विपिन बाबू वर्कड हियर फॉर अ वीक लास्ट ईयर, विपिन बाबू ने यहाँ पर काम किया लगभग एक साल, एक हफ्ते के लिए काम किया उन्होंने पिछले साल। विपिन बाबू हैज़ वर्कड हियर सिंस 2003, विपिन बाबू यहाँ पर काम कर चुके हैं 2003 से, ठीक है। उसके बाद आएगा चुन्नीलाल रॉट टू अ पब्लिशर लास्ट वीक, चुन्नीलाल ने पब्लिशर को लिखा पिछले हफ्ते। चुन्नीलाल हैज़ रिटर्न टू अ पब्लिशर, चुन्नीलाल पब्लिशर को लिख चुका है, ठीक है। आई विजिटेड रांची वंस लॉन्ग अगो, आई हैव विजिटेड रांची वंस बिफोर, तो कह रहे हैं कि मैंने रांची एक बार देखा है बहुत पहले, यहाँ पर कह रहे हैं मैं रांची देख चुका हूँ एक बार, ये सेंस बन रहा है। अब यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, और सेंटेंसेस के पर डिपेंड करता है, तो अब देखिए क्या करना है इसके अंदर। कंपेयर द सेंटेंसेस इन द टू कॉलम्स स्पेशली द वर्ब फॉर्म्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है, विच कॉलम टेल अस दैट विपिन बाबू इज स्टिल वर्किंग एट द सेम प्लेस।
तो कह रहे हैं कौन सा कॉलम हमें बताता है कि विपिन बाबू किसी जगह पर अभी भी काम कर रहे हैं। तो प्रेजेंट वाले तो ये वाले है ना सारे, तो इस वाला ये वाला कॉलम बताता है। कौन सा कॉलम है देखिए ना, विपिन बाबू हैज वर्कड हियर सिंस 2003। विपिन बाबू यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं 2003 से, यानी कर रहे हैं अभी भी, है ना। तो ये कॉलम भी आ जाएगा। इसके बाद सेकंड है विच कॉलम सजेस्ट दैट चुनेलाल इज नाउ वेटिंग फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम द पब्लिशर। तो ये आ जाएगा कॉलम ए। उसके बाद थर्ड के अंदर भी कॉलम बी आएगा आपका, और फोर्थ के अंदर भी कॉलम बी आएगा। ठीक है, ये भी आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर उन्होंने आपको एक जंबल सेंटेंस दे रखा है। इस जंबल सेंटेंस को आपको एक तो अरेंज करके लिखना है, और उस अरेंज करने के बाद से इसके अंदर आपको क्या निकालना है, ईडीएम निकालना है। क्या निकालना है, ईडीएम। और ईडीएम निकालकर आपको उसकी मीनिंग भी बतानी है। देखिए फर्स्ट कैसे लिखा हुआ है आपका, स्टॉप एंड टेल मी, इस तरीके से वर्ड्स दे रखे हैं, आगे पीछे है ये जंबल नहीं है। उसके बाद आपको आंसर किस तरह लिखना है, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट। तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कंपाइल कर दिया हमने इसको। उसके बाद ईडीएम क्या है इसके अंदर, बीटिंग अबाउट द बुश। ईडीएम का मतलब क्या होता है, यानी कहावत या मुहावरा जिसको हम कह सकते हैं, यानी ऐसी बात, मतलब हम इसके अंदर बोल देते हैं, इससे हमारी तो जो स्पीच होती है, यानी जो हम बोल रहे होते हैं, वो थोड़ा सा वजील लगता है और बोलने में अच्छा लगता है। और लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकलेगा इसका, है ना। तो इसका मतलब आपको अंदाजे से निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसका क्या मतलब है, बीटिंग अबाउट द बुश टू अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट एंड टॉक वेगली। तो कह रहे हैं इसका मतलब होता है कि आप क्या करें, आप जो है मेन बात को अवॉइड कर रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, है ना। यानी इधर उधर की बातें कर रहे हैं और मेन जो बात है उसको आपने अवॉइड कर रखा है। इसका मतलब क्या है, बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब है। ठीक है, तो किस तरह करना है इसको ये देखिए, कॉपी में करना बेटा वाला काम आपको। फर्स्ट सेंटेंस देखिए लिखा है ना ये बुक में मैंने, तो आपको बताने के लिए लिख दिया था मैंने। इस तरह लिखेंगे पहले आप सेंटेंस, पहले तो क्वेश्चन उतारेंगे बुक से जो जंबल्ड है, जंबल सेंटेंस उतारेंगे। उसके बाद इसको सेंटेंस की फॉर्म में यहाँ लिखेंगे आंसर करके। उसके बाद ईडीएम लिखेंगे इसका, तो ईडीएम ये रहा बीटिंग अबाउट द बुश। फिर उसके बाद उसकी मीनिंग लिखेंगे, ठीक है, अगली लाइन में। उसके बाद सेकंड देखिए, फिर सेकंड के अंदर भी पहले क्वेश्चन बुक से उतारेंगे आप, यानी जो जंबल सेंटेंस उतारेंगे। उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। इफ़ यू डोंट पे अटेंशन टू द अनाउंसमेंट यू माइट बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन। ठीक है, तो इसके अंदर ईडीएम क्या है, पे अटेंशन। पे अटेंशन का क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या है इसकी, टू लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड देखिए बेटा, थर्ड के अंदर पहले आप लिखेंगे सेंटेंस, उसके बाद ये आंसर लिखेंगे। द विलेजर्स ट्राई टू पिन द क्राइम ऑन द यंग वुमेन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया, करेक्ट फॉर्म में हो गया। उसके बाद ईडीएम क्या है इसके अंदर, पिन द क्राइम। इसका मीनिंग क्या है, टू प्लेस द ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्राइम एंड इम्प्लीकेट इट ऑन अ रॉन्ग पर्सन, यानी किसी भी इनोसेंट पर्सन को फंसाना या फिर किसी गलत आदमी पर इल्जाम लगाना। ठीक है ना, यानी जैसे उसने वो काम नहीं किया है तब भी उसके ऊपर इल्जाम लगाना, उसको हम बोलते हैं पिन द क्राइम। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए फोर्थ देखिए बेटा। फोर्थ का आप पहले लिखेंगे जंबल सेंटेंस, उसके बाद लिखिएगा आंसर। बेटा इसका आंसर क्या है, विपिन बाबू लव्ड टेलिंग पीपल दैट ही वाज अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर्स टू ईट अर्ली। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, जो ईडीएम है हमारा अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर्स। इसका मीनिंग क्या है, टू फॉलो समवन्स इंस्ट्रक्शंस, यानी किसी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने को हम कहते हैं अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर्स। ठीक है, उसके बाद आएगा फिफ्थ आएगा आपका। फिफ्थ के अंदर भी आप इसी तरह करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। आंसर क्या है आपका, द टीचर रेज्ड हिज आईब्रोज व्हेन द स्टूडेंट्स सेड दैट दे हैड रिवाइज्ड ऑल देयर लेसन्स। ये तो हो गया सेंटेंस। उसके अंदर देखिए यहाँ पर ईडीएम क्या है, ईडीएम है रेज्ड हिज आईब्रोज। इसका क्या मतलब है, टू एक्सप्रेस सरप्राइज और डाउट, यानी आप किसी को भी सरप्राइज दिखा रहे हैं अपना, या चौंक रहे हैं या फिर उस पर डाउट यानी शक कर रहे हैं, है ना। तब जब जैसे आईब्रोज उठ जाती है ना हमारी, तो हाँ इसका मतलब ये है। ठीक है बेटा, ये इडियम्स आपको याद रखने हैं। जब भी आपको कहीं पर लिखे हुए दिखेंगे तो आप समझिएगा कि क्या मतलब हो रहा है, क्या मतलब निकल रहा है इनका, क्योंकि कई बार सेंस कुछ और होता है और इडियम लगाने से सेंस कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।